अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें। 10 साइंस पेपर 2022 पहला क्वेश्चन, लोहा चूर्ण या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो लोहा चूर्ण या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड का बनना होता है। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, है पतले तारों के तारों में धातुओं को खींचे जाने की क्षमता क्या कहलाती है? तो धातुओं को खींचे जाने की क्षमता तन्यता कहलाती है। ऑप्शन ए। तीसरा क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन बी। एल्निक की जनन मुकुलन द्वारा होता है, ईस्ट का निर्माण होता है। ईस्ट का निर्माण होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहलाती है? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जनित्र कहलाती है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो घास, बकरी तथा मानव निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में तेजी से कम होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? तो विश्व में तेजी से कम होने वाले प्राकृतिक संसाधन जल है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है। ऑप्शन 3 से राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला रिक्त स्थान है हमारा, जल एक खालिस्तान ऑक्साइड है। जल एक उदासीन ऑक्साइड है। उदासीन ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है, धातुएं प्राय ऊष्मा एवं विद्युत की खालिस्तान होती है, सुचालक होती है। सुचालक होती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, मादा और गब्बर शिशु के बीच जैविक स्तंभ स्थापित करने वाला उत्तक खालिस्तान कहलाता है। प्लेसेंट कहलाता है, लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादपों के में जल के वहन के लिए खालिस्तान उत्तरदायी होता है। जाइलम। पादपों में जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है जाइलम। अगला क्वेश्चन है, परागकोश में खालिस्तान पाए जाते हैं। परागकोश में खालिस्तान परागकण कहलाए पाए जाते हैं। परागकण। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकी के जनक, अनुवांशिकी का जन्म मेंडल को माना जाता है। मेंडल को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी तार का पतन उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क तथा मेरुदंड खालिस्तान तंत्र बनता है। केंद्रीय तंत्रिका कोशिका। केंद्रीय तंत्रिका कोशिका कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। पहला है हमारा, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा? सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है पोटेशियम, सबसे क्रियाशील धातु होती है। अगला है हमारा, सामान्य रक्तदाब। सामान्य रक्तदाब किसका होता है? तो सामान्य रक्तदाब तो कितना होता है? सामान्य रक्तदाब होता है 120 से 128 mS/g। अगला क्वेश्चन है, पादप हार्मोन। पादप हार्मोन क्या होता है? पादप हार्मोन होता है साइटोकाइनिन। तो पादप हार्मोन साइटोकाइनिन यहाँ पर आपका होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण। शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना क्या होता है? तो तारों का टिमटिमाना होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है, लेंस क्षमता। लेंस क्षमता किसकी होती है? तो लेंस क्षमता होती है डाईऑप्टर। डाईऑप्टर की यहाँ पर लेंस क्षमता होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है,
जरादुष्टिता। तो जरादुष्टिता क्या होता है? जरा दिफॉक्सीलेंस होता है, दिफॉक्सीलेंस होता है। अगर कैसे विद्युत विभवांतर, तो विद्युत विभवांतर होता है वोल्ट। यहाँ पर आप सम्मिलित कर सकते हैं। मैंने अलग अलग कलर से आपको यहाँ पर बताया कि आपको कुछ डाउट ना हो, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन आपको एक वाक्य में आपको यहाँ पर उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच का मान। शुद्ध जल का पीएच का मान होता है 7। शुद्ध जल का पीएच का मान 7 होता है। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं, मिश्र धातु। अगला क्वेश्चन, हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक क्या क्या नाम है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन, नर युग्मक व मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो नर व मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं, निषेचन, निषेचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण करने वाला अनुगुण सूत्र कौन सा है? लिंग निर्धारण करने वाला अनुगुण सूत्र x तथा y है। अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का सूत्र लिखिए। D बराबर 1/u आपका यहाँ पर होगा। निकट दृष्टि दोष करने में कौन सा लेंस उपयोग में किया जाता है? अवतल, अवतल लेंस काम में लिया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक लिखिए। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। अब बढ़ेंगे अगले वाले क्वेश्चन के। अगले वाले क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया है, श्वसन की क्रिया को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, क्यों? इसके अथवा में आपको मिलेगा, तेल व वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, अलगम अमलगम क्या है? अथवा में क्वेश्चन आपको मिलेगा, संक्षारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, मेंडलीफ की आवर्त सारणी का नियम लिखिए। इसके भी अथवा में आपको यहाँ पर मिलेगा, न्यूलैंड का अष्टक नियम का सिद्धांत दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, धमनी और शिरा में कोई दो अंतर लिखिए। अथवा में आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा, ऑक्सी व अनॉक्सी श्वसन में कोई दो अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9, कायिक प्रवर्धन क्या है? अथवा में क्वेश्चन मिलेगा, स्वपरागण क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? अथवा में क्वेश्चन मिलेगा, मेंडल के प्रभाविता का नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11, परावर्तन के नियम लिखिए। अथवा में आपको मिलेगा, अपवर्तन के नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12, ओम का नियम लिखिए तथा विद्युत प्रतिरोध का कोई अर्थ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत विभव क्या है? अथवा मिलेगा, प्रतिरोध किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 14, पारतंत्र के जैव घटक के नाम लिखिए। अथवा में ओजोन परत के क्षय होने का कारण लिखिए। निम्न के आपके रासायनिक समीकरण को आपको यहाँ पर संतुलित करना है। सूर्योदय के समय सूर्य रक्त भाव क्यों प्रतीत होता है? अथवा में मिलेगा, टेंडर भाव को उदाहरण सहित समझाइए। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। चुंबकीय बल के गुण लिखिए। अथवा में क्वेश्चन, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18, ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है? अथवा में जीवाश्म ईंधन क्या है, इससे क्या हानि होती है लिखने। क्वेश्चन नंबर 19, वीरेंद्र चूर्ण एवं धावन सोडा के सूत्र एवं उनके दो उपयोग लिखिए। अथवा में जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करेंगे, उदाहरण सहित बताइए। निम्नलिखित कार्बन यौगिकों की संरचना आपको यहाँ पर लिखनी है, एथेन, प्रोपन, ब्यूटेन, एथीन। अथवा में भी आपको यहाँ पर संरचना बनानी होगी। एक मनुष्य का पाचन तंत्र का नाम है, चित्र बताते हैं, मानव हृदय का नाम आते चित्र बताइए। यहाँ पर एक आपको मिलेगा, न्यूमेरिकल मिलेगा तलेंस या अवतल लेंस में, जो आप आसानी से यहाँ पर कर पाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो को कैसे लगी मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो देख लेते हो एंड तक तो 85 से आसानी से आप 85 यहाँ पर क्रॉस कर रहे हो। तो सीरियसली लेते हो इस वीडियो को तो आपके परसेंट यहाँ पर बन जाएंगे। अगर सीरियसली नहीं लेते हो तो आपके यहाँ पर परसेंट बनने बिल्कुल भी मुश्किल हो सकते हैं।